जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग क्या है। अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। आप चाहे कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में, ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए, ठीक है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने, स्किप कर करके नहीं देखें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं लें, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग क्या है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 8 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में आया है 8 ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखो, ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके गए हैं। मेल, फीमेल, जीएफ, बीएफ, हस्बैंड, वाइफ, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है। बहाना चाहे कुछ भी रहा हो, कैरियर का रहा हो, स्टडी का रहा हो, जॉब का रहा हो, बिजनेस का रहा हो, या इनके खुद के थॉट हो, ठीक है, कुछ भी बहाना रहा हो, बट इन्होंने आपसे दूरी बनाई है। ये खुद आपको छोड़कर गए हैं, चले गए हैं छोड़कर। क्या ये वहाँ खुश है? देखो, ये पर्सन आपसे झूठ भी बोलते हैं या बोलती हैं, चीज़ों को सच नहीं बताते हैं। क्या सही है क्या गलत है आपको कभी क्लियरिटी नहीं दी होगी। आपको ना बीच में उलझा के रखा हुआ है, ना तो पूरी तरह से आना, ना ही पूरी तरह से जाना। आपको बीच में फंसा के रखा हुआ है कि ना तो आपके हो पाते हैं और ना ही आपसे डिटैच हो पाते हैं, ठीक है। पूरी तरह से आपको छोड़ भी नहीं पाते, पूरी तरह से आपके हो भी नहीं पाते। आपको भी इनकी एनर्जी समझ में नहीं आती है। पर्सन आपसे चाहता क्या है, चाहती क्या है, ना ही पूरी तरह से आती है, ना ही पूरी तरह से जाती है। ये क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहता है, क्या चाहती है, इसके मन में आखिर है क्या, ठीक है। इनकी इनफ वाली सिचुएशन है, कभी आना, कभी जाना, कभी ठीक से बात करना, कभी बिल्कुल बात नहीं करना, कभी मन होगा तो घंटों बात कर ली, मन नहीं होगा तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे, फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, ठीक है। और जिम्मेदारियों का तो कहीं पता नहीं है। जिम्मेदारी तो उठा ही नहीं सकते, या उठा नहीं सकती, क्योंकि जब भी जिम्मेदारी की बात आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात आती है, पर्सन गायब हो जाती है, कहीं भाग जाते हैं, ठीक है। इनका पता भी नहीं मिलेगा। और जब भी आपकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें होती होंगी या फिर आपको इनकी नीड होगी, तब इनकी परेशानी और बढ़ जाती है। ये हमेशा बोलेंगे, अरे आपको नहीं पता, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, अभी तो मैं खुद अपने आप में भी नहीं हूँ, आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ, ठीक है। ये आपको दूर से एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन करीब से आके आपकी मदद नहीं करेंगे, ठीक है। रही बात पाने की, इन्होंने आपको पा लिया, आपको हासिल कर लिया, आपको जीत लिया, अपनी मीठी मीठी बातों में आपको ले लिया और आपको अपना बना लिया, ठीक है। अब कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ बदलाव हो चुका है। सडनली चीज़ें ख़त्म होना, सडनली बदलाव होना, एक न्यू बिगिनिंग होना, ठीक है। अब ये पर्सन पूरी तरह से स्टक है। इनके दिल दिमाग में नेगेटिव थॉट भर चुके हैं। सोचेंगे तो नेगेटिव सोचेंगे, तो ऐसा उल्टा सीधा, और कहेंगे भी तो ऐसा आपको बुरा लग जाए। समझ में नहीं आता ये पर्सन आपसे चाहते क्या हैं या चाहती क्या हैं, ठीक है। हो सकता है ये आपसे दूर चले गए ये सोचकर इनको आपके बिना बड़ा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, पीस मिलेगी। अब जब इनका मन करेगा वापस आ जाएंगे। अब इनका मन नहीं है आपके पास रहने का, या आपसे मन भर गया, या फिर कहते हैं ना, इंसान मन भरता तो जाता है दूर। आपसे मन भर गया, आपको छोड़ दिया, चले गए छोड़कर आपको किसी और के पास, ठीक है।
क्या क्या झूठ बोला है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। इस पर्सन ने क्या छुपाया है, क्या झूठ बोला, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। जैसे चोरी की इन्होंने, इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए भाग रहे हैं आपसे। शायद इनकी सच्चाई कुछ सामने आई है। ठीक है, देखो ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। इनको जिम्मेदारी नहीं चाहिए, दो लोगों का बोझ नहीं उठा सकते। ये खुद का उठा सकते हैं, किसी और का नहीं उठा सकते। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये आपकी वजह से इन पर कोई उंगली ना उठाए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते। ठीक है, प्यार करते हैं आपसे, ये सच है, लेकिन झूठ भी बराबर बोलते हैं। क्या पाया है इन्होंने? ये पर्सन बड़े खिलाड़ी हैं, अपना दिमाग बहुत इस्तेमाल करते, बहुत ज़्यादा सोच समझ के कदम उठाएंगे कि इनकी चोरी पकड़ी नहीं जाए, लेकिन फिर भी इनकी चोरी पकड़ी जाती है। आपने इनका सच पकड़ लिया कि ये पर्सन कितने झूठे हैं, कितने चालाक हैं और कितना अपनी मनमानी करने वाले। देखो इस पर्सन को सारी कलाएं आती हैं, किस तरह से आपको अपने करीब लाना है, कैसे अपनी बातों में आपको लेना है, आपको फंसाना है। ठीक है, किस तरह से आपको इमोशनल करना है, कैसे आपको दूर करना है, कैसे आपको मनाना है, ये इसको सारी चीज़ें आती हैं। कहते हैं ना जादू करें, इस पर्सन के अंदर जादू है कि अपने जादू से अपने कहते हैं ना दिमाग से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ें ख़त्म क्यों हुई हैं आपके बीच में, ऐसी क्या वजह रही है? अब ये चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग है इस पर्सन के ऊपर, जिस वजह से ये कभी फंसते नहीं है। दूसरों को तो फंसाते हैं लेकिन खुद वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, रिश्ता क्यों ख़त्म हुआ है? क्योंकि इस पर्सन ने आपके जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ी थी तब आपका साथ नहीं दिया, और जब आपको लगा कि यार इतना प्यार करने के बाद, इतना चाहने के बाद, सब कुछ इसको समझने के बाद अगर कोई मेरे बुरे समय में साथ ना दे, मेरे बुरे टाइम में काम नहीं आए, तो वो कैसा प्यार और कैसा इंसान, कैसा साथ। ठीक है, इसलिए आपने भी इनसे दूरी बना ली। इस पर्सन ने तो छोड़ा, आपने भी इनसे दूरी बना ली। ठीक है, स्टक क्यों है? दूर जाके इनको लगा दूर हो जाएंगे तो पीस और शांति मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा, सही डायरेक्शन में चले जाएंगे और सही दिशा में जा रहे हैं आपसे दूर होके। फिर गम किस बात का है जाने के बाद? अब ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, दूर जाके सोच रहे हैं। ठीक है, क्या करना है फ्यूचर में, क्या करना है, कैरियर कहाँ बनाना है, कहीं दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। ट्रैवल करके ये दूर जा सकते हैं, या तो ये जॉब करने कहीं बाहर जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, 7 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर स्ट्रॉन्ग है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उनकी हो सकती है। इस मंथ में आप इनको मिले हैं, या फिर इस मंथ में आप इनसे जुदा हुए हैं, या फिर इतना समय आप दोनों के रिलेशनशिप को हो गया है। ठीक है, किसी को 1 साल हुआ है, किसी को 6 मंथ हुए हैं, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 2 साल हुए, किसी को 4 साल हुए, किसी को 10 मंथ हो गए, या फिर 10 साल हो गए रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, और आप जान नहीं पाए आज तक इस पर्सन के मन में आखिर चलता क्या है। पास्ट में चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ब्रेकअप हुआ है, यहाँ पर नो कांटेक्ट चल रहा है कुछ लोगों का, सबका तो नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों का है जो नो कांटेक्ट चल रहा है, अभी बात नहीं हो रही है। ये पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं, फिर जा चुकी हैं, आपको तन्हा करके, आपको अकेला करके, आपको ऐसे मोड में छोड़ गए जैसे आप न मर सकते हैं न जी सकते हैं। हमेशा इस पर्सन को याद करना, इसकी पर्सन की याद में रोना, तड़पना और सोच सोच के परेशान होना। ना ही दिल काम कर रहा है, ना ही दिमाग काम कर रहा है, एक जगह स्टक हो गए, ना किसी काम में मन लग रहा है, ना ही किसी चीज़ से आप खुश हो रहे हैं। ठीक है, कहाँ क्या करना है आपको समझ ही नहीं आ रहा है। और देखते हैं इनकी करंट फीलिंग क्या है। प्यार है, कंपेयर बहुत ज़्यादा है, इमोशनल है, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। देखो ये पर्सन आपसे वादे कर सकते हैं, सपने दिखा सकते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कहीं जिम्मेदारी है इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वादे करके निभाना तो चाहते हैं लेकिन निभा नहीं सकते। हो सकता है ये पर्सन थोड़े इनको गुरूर हो किसी चीज़ का, और एक कंफ्यूज है, अपने ही थॉट इनको चैन से नहीं जीने दे रहे, इनको नहीं समझ में आ रहे क्या करें क्या नहीं करें।
देखो, कहने के लिए इनके पास सब कुछ है, नेम फेम है, पैसा अच्छा है, कमाते भी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करेंगे, कुछ कंजूस टाइप के हो सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर कोई बिजनेस हो, कुछ भी इनको इन्वेस्टमेंट करना हो बड़ा सोच समझ के करेंगे ये, ठीक है। और ये बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, इनके थॉट बार बार ऐसे हो जाते हैं ना, एकदम उल्टा सोचना। अब इनको समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या डिसीजन ले, कहाँ जाएं, किससे बात करें, इस रिश्ते में आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें। डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है, डिवाइन लव है और हैप्पी फैमिली चाहते हैं, लेकिन शक भी है। हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपके साथ इन्होंने अच्छा सा टाइम स्पेंड किया है, इसको याद करते हैं बहुत ज़्यादा। एक हस्बैंड वाइफ की तरह आप दोनों रहे हैं, कहीं न कहीं शादी भी करना चाहते हैं। ये मेल फीमेल जो भी हैं, जो लोग यहाँ अनमैरिड हैं वो लोग शादी करना चाहते हैं अपने पर्सन से, ठीक है। और एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, कभी भी ना टूटे, कभी ख़त्म ना हो। जितनी दूरियां हैं उन सबको मिटाना चाहते हैं, ठीक है। जो अब तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, दूसरों को प्रायोरिटी ज़्यादा देना, आपको नहीं देना, ठीक है। देखो, ये चाहें तो एक पल में आपको अपना बना सकती हैं या बना सकते हैं, कोई भी रिस्क ले सकते हैं। इनके पास इतनी ताकत, इतना दिमाग, या फिर कह सकते इतना इंटेलिजेंट है, कहाँ पर क्या करना चाहिए सबको सब पता है इन्हें, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि अपने ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। ये सेफ रहना चाहते हैं, किसी को पता भी न चले। और ये पर्सन बहुत स्टॉक करते हैं आपको सोशल मीडिया पे, इनको ऐसा लगता है कि आप खुश हैं किसी और के साथ। अब देखते हैं इस पर्सन की आपकी एनर्जी क्या है इनके लिए। आप चाहते हैं कुछ क्लैरिटी मिले, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शाम दाम दंड भेद करके आप भी कुछ न कुछ करना चाहते हैं, जादू चलाना चाहते हैं अपना, कि अगर तुम इतने पावरफुल हो तो मैं कौन सा कम हूँ तुमसे। दर्द में जी रहे ये पर्सन दूर जाकर। देखो, इनकी एनर्जी है, ये पर्सन पेलफुल एनर्जी में है। हो सकता है आपको इन्होंने कहीं छोड़ा है और इन्हें अब तकलीफ़ मिल रही है। अब चाहे ईश्वर इन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं या फिर कोई लोग हैं जो इन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं, या फिर इन्हें आपके जो बर्ताव इन्होंने आपके साथ किया, आपका ट्रस्ट तोड़ा है, या जो भरोसा आपको इन पे था कि ये पर्सन कभी छोड़कर नहीं जाएँगे, कभी आपको चीट नहीं करेंगे, कभी धोखा नहीं करेंगे, अब उस बात का इन्हें थोड़ा रिग्रेट हो रहा है। ये देख रहे हैं कि 3 कप लुढ़के हुए हैं, गिरे हुए हैं, उनको देख रहे हैं कि अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा, एक नदी बह रही है, जो जिसको पार करके जाएँ, कोई नाव भी नहीं, कोई साधन भी नहीं, कोई रास्ता भी नहीं, किस तरह से आप तक पहुँचे। कुछ गलती ऐसी भी कर दी है कि आपको मुँह दिखाने लायक भी नहीं है, आपको फेस करने लायक भी नहीं है, ठीक है। इनके 2 चेहरे हो सकते हैं, जो एक दिखता है और एक नहीं दिखता है। आप बाहरी चेहरे पे यकीन करते हैं, जो बहुत लॉयल है, बहुत ईमानदार है, बहुत सच बोलता है, ठीक है, और बहुत प्यार करता है, उस पे आप जाते हैं। अंदर क्या भरा हुआ है वो आपको नहीं पता है। और ये पर्सन ऐसे हैं कि मुँह मोड़ के आप जा चुके हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी इश्यू है आप लोगों के बीच में। अब वो थर्ड पार्टी आपकी तरफ से हो सकती है, आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकती है। अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल टूटा है, आपका दिल दुखा है, आप आज इनके बिना बहुत अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, अलोननेस है और बहुत सैडनेस एनर्जी है आपकी, ठीक है। इनका देख लेते हैं क्या बोलें। जितना पेन से गुज़र रहे हैं उतना ही आपको ये याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको। आपका अटेंशन चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए इनको, ठीक है। पास्ट की चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। देखो, गलती से इन्होंने जो रिश्ता ख़राब किया है ना,
इंसान जब झूठ बोलता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा झूठ कभी सामने नहीं आएगा, ठीक है? और जो अभी मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ कभी इंसान को पता चलेगा नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए झूठ दब सकता है, हमेशा के लिए नहीं। आपके सामने इनका कोई सच आ गया हो, या तो ये किसी थर्ड पार्टी में है या फिर ये बहाने बना के चले गए हों, या तो रहना ही नहीं चाहते हो आपके साथ। लेकिन कहीं न कहीं अब इनको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, जो दर्द इन्हें मिला है उस दर्द में इन्हें ये तो एहसास हो गया है कि आप इनका ट्रू लव हैं, आप इनका सच्चा प्यार है, आप इनके सोलमेट हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं आपका इनका कोई कनेक्शन है। और अब ये पछता रहे हैं कि आपसे क्यों दूर गए, क्यों दूरियां बनाई, क्यों आपको चीट किया, क्यों आपको धोखा दिया, क्यों आपसे झूठ बोला। अब ये जो दूर आपको पीठ दिखा के चले गए थे ना, मुँह छुपा के चले गए थे, अब ये इनको पास्ट की चीज़ें बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद आ रही है इनको, ठीक है? अब ये रियूनियन करना चाहते, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें अब इस बात का पता चल चुका है कि सच्चाई है क्या, ठीक है? कहीं न कहीं डिवाइन इनको साइन दे रहे हैं, आपका नाम दिख जाना, आपसे जुड़ी चीज़ें दिख जाना, आप जो पहनते हैं वो कपड़े इनको कहीं नज़र आ जाना, कोई दूसरा इंसान पहने उस टाइप के, उसको देखना, कुछ न कुछ इनको कुछ बटरफ्लाई दिखना, या फिर इनको कुछ साइन ऐसे मिल रहे हैं जिससे रिलेटेड आपकी याद इनको आए। और कहीं न कहीं ईश्वर इन्हें याद दिला रहे हैं कि उसके पास जा, वो तेरा ट्रू लव है, वो तेरा सच्चा प्यार है, ठीक है? और इस पर्सन की कहीं न कहीं अवेकनिंग हो रही है। जब ईश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग बार-बार परेशान होते हैं कि आ नहीं रहा, इतने दिन से रीडिंग देख रहे हैं। जब सही समय आएगा तभी कुछ होगा मिरेकल, एकदम कुछ नहीं होता, ठीक है? रिश्ता इतना सालों का पुराना होता है, एकदम टूटता है, और ऐसा तो नहीं कि अचानक ही टूटता है, धीरे-धीरे करके गलतफ़हमियाँ पैदा होती हैं, एक-दूसरे पे भरोसा नहीं होता है, ट्रस्ट इश्यू हो जाता है दोनों के बीच में, ठीक है? आप उनको नहीं समझ पाते, वो आपको नहीं समझ पाते, तो क्या रिश्ता एकदम नहीं टूटता है ना, धीरे-धीरे करके टूटता है। और जब इंसान बदल कर आएगा तो उसको भी टाइम लगेगा बदलने में, चेंज होके कुछ बदल कर आएगा। अगर वैसे कि वैसा आ जाएगा तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा ये पहले बहुत कुछ कर चुका है, कर चुकी, मुझे रुला चुका है या मुझे तोड़ चुका है, तो अब मुझे तो नहीं चाहिए ये पर्सन, ठीक है? तो अब ये इनकी ना कुछ मिरेकल होगा ऐसा, जिस वजह से आप दोनों का रियूनियन हो, रिकन्सिलिएशन हो, ठीक है? इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, पॉजिटिव एनर्जी है। क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें 111। 1 नंबर होता है न्यू बिगिनिंग का, न्यू शुरुआत का, ठीक है? न्यू चीज़ें का, जो हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हैं किसी चीज़ को, मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है? उन चीज़ों के लिए। तो आप वो कमेंट पे ज़रूर लिखें। और ट्रू लव रियूनियन, ठीक है? अगर इनके साथ कुछ मिरेकल हुआ तो अच्छा वाला होगा। इस दर्द से बाहर निकलेंगे, इस पेन से बाहर निकलेंगे और ये आप तक पहुँचेंगे, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।